वेलकम फ्रेंड्स, आज हम क्विक रिवीजन एंशियंट हिस्ट्री पर लेकर आए हैं। तो ये आपके लिए आज नया रहेगा क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री अभी तक हमने नहीं पढ़ाई थी, जो कि पुलिस सब इंस्पेक्टर की। तो क्विक रिवीजन में जितना हो सकता है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हड़प्पन साइट। तो हड़प्पा जो है, हड़प्पन सिविलाइजेशन आपने पढ़ी होगी, तो उसकी जो साइट्स हैं, उसकी जो करेक्ट साइट और उसकी स्टेट का जो सिक्वेंस है वो आपको बताना है। रोपर कहाँ पर है, पंजाब में है कि नहीं है? आलमगढ़ आलमगीरपुर यूपी में है, कालीबंगन राजस्थान में, यस ये सारे राइट हैं। डोलवरिया गुजरात में है और बानावली हरियाणा में। ऑल आर करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है, ये सारे करेक्ट है। तो आपको ये एक बार याद कर लेने चाहिए, ठीक है। ये जो फेमस साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो ये आपको इसकी करेक्ट है, ये सारे आंसर इसके करेक्ट हैं। तो आपको ये पाँच की पाँच याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको बता दूं। अभी मैं बात कर रहा था हड़प्पा की, तो हड़प्पा जो है कौन सी रिवर पे है? ये साइट थी रवि रिवर पे। ये कौन से ईयर में डिस्कवर हुआ? 1921 में। किसने किया? दयाराम साहनी ने। तो ये सबसे पहले ये आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ और साइट्स के बारे में आपको जल्दी जल्दी से मैं बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मोहनजोदारो है, ये इंदुस रिवर पे है और 1922 में ये डिस्कवर हुआ है हड़प्पा के एक साल बाद। 21 में हड़प्पा और 22 में मोहनजोदारो। आर.डी. बैनर्जी ने ये डिस्कवर किया था। ओके, शुक्लाजेंडर की बात करें, ये भी इंदस पे है और 1927 में के.एल. स्ट्राइन ने ये डिस्कवर किया। इसके बाद के जो नाम हैं डिस्कवरर के, वो इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तीन आपके बड़े हैं, ठीक है, सैनी के बाद बैनर्जी और के.एल. स्टाइन। उसके बाद चंद हजारों की बात करें, ये भी इंदस रिवर पे है, 1931 में डिस्कवर हुआ था। कालीबंगा गागर रिवर पे है, 1953 में डिस्कवर हुआ था। रोपर की बात करें, ये रोपर सुतलज रिवर पे 1953 में डिस्कवर हुआ था। आर.डी. शर्मा ने डिस्कवर किया। लोथल इंपॉर्टेंट है, लोथल कौन से रिवर पे पूछा जाता है? बुगावा रिवर में है। ओके, तो ये R.S.R. राव ने डिस्कवर किया था। ये लोथल इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। 1955 और 60 के बीच में डिस्कवर किया गया था। आलमगीरपुर की बात करें तो ये हिंडन रिवर पे है और ये आर.डी. शर्मा ने ही डिस्कवर किया था। इसके बाद और भी आप देख सकते हैं कौन कौन से रिवर पे हैं। तो डोलवरिया की बात करें तो 1990 में R.S. बिश्त ने ये डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, द वैदिक आर्यन सेटल फर्स्ट इन द रीजन। वैदिक आर्यन जब इंडिया में आए तो सबसे पहले कहाँ पर सेटल हुए थे? सेंट्रल इंडिया में। ओके, तो ये भी आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, वर्धमान महावीरा जो 24th टीचर हैं जैनिज्म के, तीर्थंकर हैं जैनिज्म के, वाज बर्न एट एंड डाइड एट। कहाँ पर पैदा हुए थे महावीरा? कहाँ पर पैदा हुए? डेथ इनकी कहाँ पर हुई थी? तो ये कुंडल ग्रामा में पैदा हुए, पावा में इनकी डेथ हुई थी। ओके, तो जैनिज्म के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैनिज्म के बारे में, जैनिज्म के 24 तीर्थंकरास हैं जिसको टीचर्स कहते हैं। 24 टीचर्स हैं जैनिज्म के। सबसे फर्स्ट जो टीचर था वो कौन था? ऋषभनाथ। ओके, और जो लास्ट टीचर थे वो कौन थे? वर्धमान महावीरा। ओके, तो वर्धमान महावीरा जो एक्चुअल फाउंडर हैं जैनिज्म के, तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना ज़रूरी है। इनकी बर्थ कहाँ पे? अभी क्वेश्चन था। कुंडल ग्रामा नियर विशाली। पेरेंट इनके कौन से थे? सिद्धार्थ इनके फादर थे और शीला मदर थी। मैरी कहाँ शादी किसके साथ हुई? यशोदा के साथ शादी हुई। एंड हैड अ डॉटर दैट इज अंजोला एंड प्रियदर्शनी। ओके, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है, अटेन द कवलिया। कवलिया पूछा था, कवलिया क्या होता है? कवलिया जब इन्होंने इनलाइटनमेंट हासिल की थी, परफेक्ट नॉलेज जिसको हम कहते हैं, उनको कवलिया कहते हैं। 42 साल की उम्र में इन्होंने इनलाइटनमेंट हासिल की थी, परफेक्ट नॉलेज। तो कहाँ पर? साल ट्री के नीचे, अंडर साल ट्री। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जैनिज्म के रिलेटेड, तो आपको याद रखना है, महावीर के रिलेटेड, जैनिज्म के रिलेटेड ये लाइन। ओके, इसके बाद फर्स्ट सरमन इनका पावा में हुआ था, जो इन्होंने मीटिंग ली थी सबसे पहले। और डाइड कहाँ पर हुए? पावा में ही डाइड हुए और नियर राजगृहा एट 72 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। 42 की उम्र में इन्होंने कवलिया हासिल किया था, परफेक्ट नॉलेज। ओके, तो लाइन जो है इनका सिंबल रहा है महावीरा का सिंबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू महानाया एंड हिनाया ड्यूरिंग द राइन। कौन सी राइन के दौरान, किसकी रूल के दौरान बुद्धिज्म जो है डिवाइड हो गई थी दो पार्ट में, महानाया और हिनाया? तो ये हुई थी डिवाइड कनिष्का के दौर में, ठीक है। कनिष्का, ये कब हुआ था? कनिष्का के दौर में। 4th जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उस दौरान में ये डिवाइड हुआ था, जो कश्मीर में हुई थी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। तो इसका आंसर है कनिष्का के दौरान में डिवाइड हुआ था। बुद्धा के लाइफ में थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। तो बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो फाउंडर इनके बुद्धा हैं, जिनको हम सिद्धार्था भी कहते हैं, सक्या मुनि भी कहते हैं, तीथा भी कहते हैं। तो ये 3 नाम इनके याद रख लो पहले आप, ठीक है। इसकी बात करते हैं बर्न ये कब हुए? तो BC की बात है, 563 BC में ये इनकी पैदाइश हुई है। कहाँ पर पैदा हुए हैं? लुम्बिनी में। ज़्यादातर आथर यही कहते हैं लुम्बिनी में पैदा हुए।
तो कैपिटल क्या है, सक्या रिपब्लिक कैपिटल रही है इनकी। तो लेफ्ट होम एट द एज 29 या 30 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया था। और निर्वाणा, अभी मैंने ऊपर क्या आपको बताया, परफेक्ट नॉलेज, यहाँ पर बुद्धिज़्म में निर्वाणा को परफेक्ट नॉलेज कहा गया। तो 35 साल बोध ट्री के नीचे इन्होंने परफेक्ट नॉलेज हासिल की, इनलाइटनमेंट 35 साल की उम्र में, ठीक है। महावीर ने 42 साल की उम्र में पीपल ट्री के नीचे हासिल की थी। यहाँ पर इन्होंने बोध ट्री के नीचे 35 साल की उम्र में इनलाइटनमेंट हासिल की थी, जिसको निर्वाणा कहा गया। ओके, अटेन द निर्वाणा और इनलाइटनमेंट 35 साल की उम्र में। फिर से पॉइंट लिखा है उर्यूविला गया, गया में, तो गया आपने याद रखना, जो बिहार में एक जगह है पीपल ट्री। तो पीपल ट्री यहाँ पर सॉरी बोध गया जगह का नाम है। तो पीपल ट्री के नीचे इन्होंने इनलाइटनमेंट हासिल की थी। थोड़ा सा मैं नज़र डाल लेता हूँ यहाँ पर, सॉरी साल ट्री था यहाँ पर, साल ट्री। जैनिज़्म की जो फाउंडर हैं महावीर ने जो कवलिया हासिल की थी साल ट्री के नीचे, ध्यान से याद रखना। और बुद्धिज़्म ने जो परफेक्ट नॉलेज अटेन की थी इनलाइटनमेंट, वो पीपल ट्री के नीचे। तो ये दोनों का कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। डिलीवर इन्होंने फर्स्ट सरमन जो किया था वो एट सरनाथ पे फर्स्ट सरमन किया था। दोनों को कंपैरेटिवली आप याद रख सकते हो, जैनिज़्म को और इसको। उनका फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था वो अभी मैंने बता चुका हूँ मैं। तो अटेन द महापरिनिर्वाणा, यानी डेथ को महापरिनिर्वाणा कहा गया यहाँ पर बुद्धिज़्म की हिस्ट्री में। तो ये 483 BC में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इसके बाद जो फर्स्ट सरमन इनका हुआ था उसको धर्म चक्र परिवर्तना भी कहा गया है, टर्निंग अ व्हील ऑफ लॉ, धर्म चक्र परिवर्तना फर्स्ट सरमन को कहा गया था बुद्धिज़्म की। अटेन द महापरिनिर्वाण, अभी बता चुका हूँ। डेथ इनकी कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, जो यूपी के अंदर है। ओके, 483 BC में 80 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास, वेदास में सबसे ओल्डेस्ट कौन सा वेदा है, तो ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है, ऋग्वेद। ओके, तो ऋग्वेद, आगे चलते हैं। ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ओल्डेस्ट वेद है, वेदास है ऋग्वेद, और इसमें 10 मंडल्स और 1028 सुक्ताज हैं। तो ये भी एक पॉइंट याद रख सकते हो। थर्ड जो मंडला है ऋग्वेद का, इसमें गैंती मंत्रा है जो डेडिकेटेड टू द सन गॉड है। तो ये भी आप इसमें रीड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 की बात करें तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुद्धिज्म का, एंशिएंट हिस्ट्री का। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी आपकी राजगृहा में। ओके, तो राजगृहा में आपको बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई। 4 हुई थी, फर्स्ट राजगृहा, दूसरा विशाली, तीसरा पटलिपुत्रा और चौथा कश्मीर। चौथी तो आपको याद ही रहेगी भाई, कश्मीर में हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, कुंडलग्रामा कश्मीर में। ओके, कुंडलग्रामा में लिखा आ सकता है ऑप्शन में, कश्मीर भी। तो फर्स्ट आपको याद है राजगृहा, तो आपको सेकंड और थर्ड याद रखनी है। तो ठीक है, वीपी आप वी पहले पी बाद में, विशाली पतलीपुत्रा, विशाली पुत्रा, व राजगृहा विशाली पतलीपुत्रा कश्मीर, राजगृहा विशाली पतलीपुत्रा कश्मीर। तो इस तरह से चारों का आप याद रखें। इसके बाद जो है जो पैट्रोनेज हैं जो राजा थे, तो उनका भी नाम है अजयसूत्रा फर्स्ट में, सेकंड में कालसुका, तीसरे में अशोका और चौथे में कनिष्का। ठीक है, एक तो बहुत सिंपल हो गया जनाब, ये तो एक हो गया ना, एक ठीक है। अजयसूत्रा, कालसुका, अशोका, कनिष्का, एक ठीक है। तो अजयसूत्रा पहले लेना है, फिर बाद में लास्ट पे कनिष्का। अजयसूत्रा, कालसुका, अशोका और कनिष्का। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं चारों के। ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। फर्स्ट कब हुई थी, डेट नहीं सॉरी, जगह, और उसके जो पैट्रोन्स हैं। ओके, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मौर्य डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, तो फाउंडर्स एंशिएंट हिस्ट्री में से पूछे जा सकते हैं। तो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर बहुत सिंपल है, चंद्रगुप्त मौर्य थे फाउंडर मौर्य डायनेस्टी के। तो इसके साथ साथ मैं कुछ और जो मगधा एम्पायर के जो महाजनपद था उसकी कुछ डायनेस्टीज़ के फाउंडर्स आपको बता रहा हूँ जो आपको याद रखना चाहिए। हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर बिंबिसारा है, बिंदुसारा नहीं, बिंदुसारा अशोका के बाद आए थे, ये बिंबिसारा है, याद रखना। हरियंका डायनेस्टी, शिशुनागा के शिशुनागा, ये तो सिंपल ही हो गया। नंदा के महापद्मा नंदा, ये भी सिंपल हो गया। तो उसको आपको एक ही याद रखना फिलहाल, क्या, हरियंका के बिंबिसारा। ओके, तो मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी बहुत सिंपल है। तो एक ही यहाँ पर याद रखना है, हरियंका के बिंबिसारा, हरियंका के बिंबिसारा। ओके, इसके बाद हम बात करें संगा डायनेस्टी के पुष्पमित्रा संगा। कानवा के वासुदेवा, कानवा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, वासुदेवा। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको PDF टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा कुछ 12 घंटे के बाद वीडियो के अपलोड होने के, तो वहाँ से आप ये लेकर याद कर सकते हैं। सिमुका के बाद चोला जो है विजयाला, चोला के फाउंडर कौन थे, विजयाला। अगर आपको याद थी तो ये रिवाइज हो जाएंगे। ओके, विच इज सिंबल रिप्रेजेंट द बर्थ ऑफ द गौतम बुद्धा की बर्थ को कौन सिंबल, जब बर्थ हुई थी उस वक्त सिंबल क्या था, इनके सिंबल ट्री चेंज होते रहे हैं, तो उस वक्त सिंबल था लोटस। ओके,
तो इसके बाद हम बात करें हु सेंट मेगास्थीन्स द ग्रीक रूलर टू द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्ता मौर्य। मेगास्थीन को किसने भेजा था चंद्रगुप्ता के कोर्ट में, उनके दरबार में? तो ये भेजा था जनाब सेलुकस निकेटर ने भेजा था। ठीक है, ये क्वेश्चन किया इसके 2000 पिछले जो इससे पहले हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा गया था। लास्ट रजिस्टर्ड स्टेट इन द नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी BC वर नोन एज। तो बड़ी बड़ी स्टेट्स थी जो 6 BC की सेंचुरी BC की 600 BC की बात करें तो उनको क्या कहते थे? उनको कहते थे महाजनापदास। ठीक है, महाजनापदास 16 महाजनापदास थे, ये आपने याद रखना है, जिसमें 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मगाधा। तो मगाधा की डायनेस्टीज़ में अभी यहाँ पर ऊपर जिक्र कर रहा था, जिनके फाउंडर्स को बता रहा था। तो ये कुछ क्वेश्चंस और इनकी एक्सप्लेनेशन थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा, उसको ज्वाइन करें ताकि आपको PDF भी प्रोवाइड की जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।